everyone, welcome to my channel English Literature Studies. Today topic is Old English Literature और एंग्लो सेक्शन पीरियड। आज हम पढ़ेंगे कि एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में कैसे आए और इन्होंने लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन किया। एंग्लो सेक्शन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड है। तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले सेल्स रहा करते थे, जिन्हें ब्रिटॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पर ब्रिटेन का नाम रखा गया। पहले इंग्लैंड नहीं बोला जाता था, उसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। सेल्स लगभग 55 BC के समथिंग से ब्रिटेन में रहा करते थे। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ब्रिटेन में कब और कैसे आए। सेल्स के बाद ब्रिटेन में रोमन्स आए। रोमन्स लगभग 43 AD से 410 AD तक ब्रिटेन में ही रहे। इसके बाद ब्रिटेन में पिट्स के आक्रमण स्टार्ट हो गए और पिट्स के बार बार आक्रमण करने के वजह से रोमन परेशान हो गए और रोमन्स उनका सामना नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने एंग्लो सेक्शन को बुलाने के बारे में सोचा। लेकिन तभी रोम पर भी आक्रमण शुरू हो गए और रोमन्स ब्रिटेन छोड़कर रोम वापस चले गए। अब सेल्स के ऊपर ब्रिटेन की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब सेल्स जब पिट्स के आक्रमणों का सामना नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने एक जर्मनिक ट्राइब को बुलाया जिसमें एंग्लो सेक्शन और जूट्स थे। 410 AD में वे जर्मनिक ट्राइब इंग्लैंड आ गई। और स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब पिट्स के आक्रमण ब्रिटेन में हो रहे थे तब रोमन्स ने एक वॉल बनवाई थी जिसका नाम है हार्डियन वॉल। ये वॉल बहुत ही फेमस है। अब एंग्लो सेक्शंस आए तो इनकी हेल्प करने के लिए थे, लेकिन ये लोग वहीं पर उन पर आक्रमण करके वहीं पर सेटल हो गए। अब इस समय तक लिटरेचर लिखा तो गया था, लेकिन रोमन्स की लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज थी, जिसकी वजह से पूरे वर्क्स लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए। लेकिन एंग्लो सेक्शन की लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश थी, जिसमें बहुत सारे जर्मनिक वर्ड थे। एंग्लो सेक्शन नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जो ब्रिटॉन्स एंग्लो सेक्शन जूस नॉर्मली बोलते थे। एंग्लो सेक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो एक ऑथर की वजह से, पेड नाम का एक क्रिश्चियन ऑथर था जिसने एक वर्क लिखा है एलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसमें इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन के बारे में लिखा है। एंग्लो सेक्शंस ने जब वो इंग्लैंड में आ गए तो उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वेसेक्स। अब एंग्लो सेक्शन जो लिटरेचर लिखा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये लोग नहीं जानते थे, इसलिए इन लोग का जो भी लिटरेचर था वो ओरल था। ये लोग बोलकर कहानियाँ सुनाते थे और ऐसे ही लिटरेचर को डेवलप किया इन लोगों ने। उसके बाद इन्होंने रोमन से अल्फ़ाबेट सीखे और उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के द्वारा इन लोगों ने राइटिंग वर्क स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले इन लोगों ने एपिक पोएम, रिडल्स और हाइपोग्राफी लिखी। इसके बाद बाइबल के ट्रांसलेशंस और इन लोगों ने क्रॉनिकल वर्क्स लिखे, जिसका मतलब होता है कि हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे। इस प्रकार से इन लोग की टोटल 400 मैन्युस्क्रिप्ट बनी। स्टूडेंट, अब इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद इनके लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे सर्वाइवल वर्क था वो था विस्टिथ। ये एंग्लो सेक्शन का पहला वर्क है जो सर्वाइव किया। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद बियोवुल्फ एक ऐसी पोएम है जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोएम है। इसमें लगभग 3182 लाइन्स के समथिंग कुछ है। और ये वर्क जो है सबसे फेमस वर्क है एंग्लो सेक्शन पीरियड का। ये नोवेल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है डुअर। डुअर भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इस एज के 2 इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं, कैडेमॉन और साइने वुल्फ। कैडेमॉन सबसे फर्स्ट पोइट है एंग्लो सेक्शन पीरियड का। वेरे ने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल वर्क में बताया है कैडेमॉन के बारे में
कि इसको एक विज़न आया 17वीं सेंचुरी में कि इसको राइटिंग वर्क करना चाहिए और इसने एक हम कंपोज़ की। उसके बाद इसने वर्स भी लिखे, लेकिन इसकी हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, अदर वर्क इसके पॉपुलर नहीं हुए। इसके अलावा सेकंड पोएट है साइने वुल्फ। ये एक एंग्लियन पोएट है, इसने बहुत सारे रिलीजियस वर्क लिखे। इसकी 4 पोएम हैं, जेनेलिया, एलेन, ट्रिस्ट, द फेट ऑफ एपोटलिस्ट। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।